नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश केस और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं विधानसभा लाडवा के गांव लोहारा में। और यहां पर आज हमारी खास मुलाकात में हैं अशोक कुमार जी, जो कि भावी सरपंच है ग्राम पंचायत लोहारा से। और आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीति में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जनता के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं, क्या विचार है और क्या क्या खामियां रही हैं जो आज तक गाँव का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। जानेंगे अशोक जी से। सर नमस्कार। सभी ग्रामवासियों को सत श्री अकाल जी। मैं जो आपके गांव में चला है सरपंच पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, मैं उनमें उम्मीदवार करना चाहता हूं जी। जो आप लोग गांव में हमारे जो साफ सफाई का वो पूरा होना चाहिए कार्य, क्योंकि गांव बड़ा है और दो ही हमारे यहाँ पर वर्कर लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा होने चाहिए। और जैसे कि हमारे बच्चे खेल कूद में भाग लेते हैं और आर्मी की तरफ हमारे गांव का रुझान बहुत है, तो उसके लिए एक स्पेशल कोच होना चाहिए हमारे गांव में। क्योंकि और जैसे कि एनसीसी की ज़रूरत बहुत है स्कूल में, ये बच्चों के इसके फौज की आर्मी के लिए, तो वो स्कूल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम स्कूल में उनको पूरी कोशिश करें कि हमारे गांव के स्कूल में पहुंच जाए। और आपसे निवेदन है कि आप सही ढंग से अब अपना वोट का निर्णय लें। देखिए, अशोक जी ने 2-4 एजेंडे बताए हैं कि जो जरूरी कार्य हैं वो गांव में होने आवश्यक हैं। और तो सर, आपका जो राजनीति में आने का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोचा है आपने, राजनीति में आने के निर्णय कैसे लिए? बस सर, ऐसे मेरा सामाजिक कार्यों में जो रुचि है मेरी बचपन से है, और मैं 12 साल से रविदास सभा का प्रधान हूँ और निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ और आगे भी गांव वासियों के लिए निस्वार्थ सेवा ही करूँगा जी। तो सर, आपके गांव की जो कुल वोट है, आबादी है, जनसंख्या है, वो कितनी है, वार्ड कितने हैं? हमारे पहले सर 12 वार्ड हैं हमारे गांव में, और अब की बार शायद 13 बन जाएँ, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है। वोटिंग बढ़ेगी तो हिसाब से वार्ड भी बढ़ेंगे। 250 से 3000 के आसपास हमारे गांव की वोट है। तो सर, महिलाओं के विकास की अगर बात करें तो आज महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित, जैसे कि सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज अपने घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर तो सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे इस एजेंडे के बारे में, और आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे अपने गांव में सुरक्षा के लिए? महिलाओं तो सर गांव में तो 80% चांस तो वही ऐसे है जी सर कि गांव में पहले ही महिला सुरक्षित है। हमारा गांव में ऐसे है कि बहुत कम चांस है जो ऐसे होता भी कोई गलत काम हो गया महिला के साथ, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही सूझवान बुजुर्ग और युवा साथी भी बहुत हैं, जो भाईचारा भी बहुत अच्छा मेल चाल है अपने गाँव में जी। और इसीलिए जो आगे भी हम कदम उठाएंगे तो सबको साथ लेकर गांव के भलाई के लिए हम काम करेंगे, और जो अपना औरत के लिए आगे बढ़ चढ़ के आगे आएंगे इनके लिए जी। तो सर, जैसे अभी आपने महिलाओं के बारे में विकास की बात की है, तो जो युवा साथी हैं, आपको पता है कि आज युवा नशे के कगार पर है और नशे की तरफ ज़्यादा रुझान है युवा साथियों का। तो नशे से मुक्त कराने के लिए आप अपने गांव में ऐसा क्या करना चाहेंगे कि बच्चों का, जो युवा साथी हैं, उनका रुझान नशे की तरफ ना जाकर एक अच्छे कार्य की तरफ जाए? जी, इसके लिए गांव में जो है जिम वगैरह, सरकारी जिम हो गई, उसके लिए स्टेडियम वगैरह हो गया, और उनके लिए अलग से एक कोच की सुविधा हमारा प्रयास रहेगा कि उनको दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं इधर उधर जाने में, और उनको फिर आगे जाके जैसे भी हमारे आर्मी की तरफ रुझान हमारे गांव का बहुत है, कम से कम यानी कि हमारे जो गांव का देश के समर्पित है पूरे, यानी कि हमारे लिए यहाँ आर्मी के लिए, और 80% मेरी सर्विस जो गांव की है वो आर्मी की ही है, सबसे ज़्यादा आर्मी में ही है मेरे। और मेरा ये सोचना है कि इनको एक स्पेशल कोच दिया जाए, जिससे हमारे गांव का नाम अपने एरिया में, अपने ज़िले में, अपने हरियाणा में और भारत में नंबर 1 पर आए जी। तो सर, इसके अलावा आपकी जो मुख्य सोच है कि अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने गांव में, कि जिससे कि आपका गांव दूर दूर के
एरिया में पता चले कि लोहारा भी कोई गांव है जो लाडवा हल्का में है, जिला कुरुक्षेत्र में है, ऐसा क्या करना चाहोगे अपने गांव में कि जिससे कि आपका गांव सुंदर नजर आए? इसके लिए तो सफाई का सबसे पहले विशेष ध्यान करना पड़ेगा जी हमको। उसके लिए जो अपने सफाई कर्मचारी हैं उनको, जैसे 2 है हमारे गांव में, गांव बड़ा है, और हम जब फील्ड में जाते हैं, अब समझ ले किन्हीं घरों में जाते हैं लोगों के, तो उन्हें समस्या सुनने को आती है कि मेरे पास नहीं पहुंचता मेरे, क्योंकि हमारे गांव का जो एरिया है वो बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 2 बंदे लगे हैं वो कम है। और अगर हम आपने हमें आप इसके लिए चुना तो हम आपकी पूरी सफाई का और गांव में एक पार्क की व्यवस्था करेंगे जी। और जो खाली जगह पड़ी है आसपास में जहाँ पे दुकान की सुविधा होगी तो उससे भी पंचायत का रोजगार बढ़ेगा जी। तो सर इस समय आपके गांव की जो इनकम है वो कितनी है? इनकम तो सर अभी कोई ऐसा पता नहीं क्योंकि अभी चालू जमीन हमारे गाँव की कम है, बहुत थोड़ी बहुत है, बस इनकम बहुत कम है। कोई तालाब जैसे जिससे कि मत्स्य पालन किया जा सके और जिससे गांव की कोई इनकम? मत्स्य पालन हमारे यहाँ बना हुआ है, और उससे समझ ले उसके भी यानी कि इसके व्यवसाय के लिए अपने गांव में जिससे तरक्की हो उसका ठेका यानी किसी को भी दिया जाए, जो भी है उसके लिए गांव में तरक्की होगी उससे जी। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पूरे ग्राम वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? और जैसे कि कोरोना महामारी चली हुई है, इससे बचाव के जो युक्तियां हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज के युवा साथी और बाहर का भी आवाजाही लगी रहती है, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? तो ऐसा है जी, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, और ये 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, और सबको समझाएं। ये नहीं अभी मेरा अकेले का फर्ज है, सबको समझाएं। आपस में हमारे गांव में भाईचारा अच्छा है, और इस भाईचारे को इस बीमारी के हिसाब से लेके चलो कि एक दूसरे को समझाओ। अगर किसी बुजुर्ग को, महिला को, किसी को समझना है तो उसे समझाओ, उसमें हम आपके साथ हैं। और जब भी हमारे गांव में कोई छिड़काव वगैरह हुआ, उनमें हमने पूरा योगदान दिया सामाजिक कार्य में। और तब तो कोई हमारे गांव में ये भी नहीं था भी कोई ऐसी कास्ट में आएगी, रिजर्व आएगी भी गांव में, तब भी हमने निस्वार्थ काम किया है गांव के अंदर। हमारा कोई आगे भी हम निस्वार्थ सेवा से ही गांव में काम करेंगे। धन्यवाद सर अशोक जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे अशोक जी लोहारा, जिन्होंने आज बड़े अच्छे तरीके से अपने गांव का बीड़ा उठाने की कोशिश की है। जो विकास के अधूरे कार्य हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कोरोना महामारी के लिए जितने भी बचाव हैं, और पेंडिंग जो कार्य हैं गांव को सुंदर बनाने के लिए, इनकी बहुत अच्छी सोच है। अभी इन्होंने बताया है हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़।